बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लामा शरफ़ुद्दीन मोहम्मद बुसीरी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की एक बस्ती बुसीर में पैदा हुए। आप उलूम अरबिया के बहुत बड़े आलिम दीन, फ़साहत और बलागत में मशहूर व मारूफ थे और बहुत बड़े शायर थे। इब्तदाई उम्र में आप खुदादाद काबिलियत के मालिक थे और सलातीन और उमरा की मनक़बत और कसीदा गोई में ख़ास तौर पर हिस्सा लेते। एक रोज़ आप दरबार सुल्तानी में बादशाह वक्त के कसीदा पढ़कर अपने घर आ रहे थे कि एक बुज़ुर्ग मिले और उन्होंने अल्लामा बुसीरी से सवाल किया कि ऐ इमाम बुसीरी, क्या तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी ख्वाब में ज़ियारत की है या नहीं? आपने अर्ज़ किया, मैं आज तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ नहीं हुआ। फिर अल्लामा इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि उसके बाद मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा इतना बुलंद हुआ कि मैं अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत के सिवा कुछ और नहीं महसूस करता था। घर आकर सोया तो उसी शब मुझे जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमात सहाबा के साथ देखा, ऐसे जैसे चाँद सितारों में हो। जब मेरी आँख खुली तो अपने दिल में उस मुक़द्दस हस्ती की मोहब्बत और बरकत के सुरूर से अपने आप को महफूज और मसरूर पाया। उसके बाद एक साथ के लिए भी उस नूर मुजस्सम की मोहब्बत मुझसे अलहदा न हुई। उसके बाद एक रोज़ अचानक मुझे फाले जान पड़ा और मेरा निसफ़ हिस्सा बेहिस हो गया। इस मुसीबत की हालत में मेरे ज़मीर ने मशवरा दिया कि एक कसीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत और तारीफ़ में लिखूं और फिर उस कसीदे के ज़रिए बारगाह रिसालत से अपने लिए शिफा तलब करूं। चुनाचे इसी हालत में मैंने कसीदा मुबारक लिखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे वो आज़ा जिन पर फालिज था और बीमारी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुक़द्दस फेरा। एक और रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यमनी चादर उन पर डाली तो उस यमनी चादर की बरकत से हज़रत इमाम बुसीरी को शिफा हासिल हो गई। इमाम बुसीरी फरमाते हैं, जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को मुकम्मल सेहत याब पाया। उसी खुशी और फ़रहत और मुसरत में अल सुबह मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में बहुत बड़े मिस्री बुज़ुर्ग शेख अबुर्रजा अस-सिद्दीक़ मिले, जो अपने वक्त के कुतुबुल अक़ताब थे और मुझे फरमाने लगे, इमाम बुसीरी, वो कसीदा तो सुनाओ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में तुमने लिखा है। चूँकि इस कसीदे शरीफ का इल्म मेरे सिवा किसी को न था, मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हज़रत कौन सा कसीदा आप चाहते हैं? मैंने तो बहुत सारे कसीदे लिखे हैं। तो शेख अबुर्रजा ने फरमाया, वो कसीदा सुनाओ जिसका मतला ये है, अमिन तज़क्कुर जीरान बेज़ी सलामी मज़जता दमन जरा मिम मुक़लतिन बेदमी। मैंने हैरत से अर्ज़ किया, या अबुर्रजा, ये कसीदा आपने कहाँ से याद किया? मैंने ये कसीदा सिवाय अपनी सरकार के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब तक किसी को नहीं सुनाया। ना कोई शख्स उस वक्त तक मेरे पास आया है जिसको मैंने ये कसीदा सुनाया हो। तो अबुर्रजा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम बुसीरी, गुज़श्ता शब जब तुम ये कसीदा रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में अर्ज़ कर रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसीदे को सुनकर खुशी का इजहार कर रहे थे, तो इमाम बुसीरी फरमाती हैं, ये सुनकर मैंने फिलफौर कसीदा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। बस उसके बाद शहर भर में ये ख़बर आम हो गई।
اور لوگ جوق در جوق میرے پاس اس قصیدے کی زیارت کے لیے آنے لگے اور اس قصیدے کی نقلیں لے کر جانے لگے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قصیدے کے حوالے سے امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات اس قصیدہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے تاکہ اس کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہو جائے۔ ایک مدت تک پڑھا مگر حضور کی زیارت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے شیخ کامل مرشد کامل کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت شیخ اس میں کیا راز ہے؟ میں ایک مدت سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک مجھے زیارت حاصل نہیں ہوئی۔ تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ تو اس کی شرائط پوری نہیں کرتا، اس وجہ سے تو حضور کی زیارت اب تک نہیں کر سکا۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیخ محترم میں خاص رعایت سے اور تمام شرائط سے اور توجہ سے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت شیخ نے پھر مراقبہ فرمایا اور جب مراقبہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں جس کی وجہ سے زیارت نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ راز یہ ہے کہ تم وہ درود نہیں پڑھتے جو امام بصیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قصیدہ کو سناتے ہوئے پڑھا تھا، اور وہ درود یہ ہے: مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ یعنی اس درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پڑھیں اس کے اول میں بھی مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم پڑھیں، اور جب اشعار آپ مکمل کر لیں تو اس وقت بھی مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی رعایت کی اور اس درود کو پڑھا تو پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہو گئی۔